उन्नाव केस, ये नाम सुनते ही एक बहुत ही भयावह कहानी याद आती है ना? एक ऐसी कहानी जिसने सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। पर ऐसा लगता है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि हाल ही में अदालत के एक फैसले ने इस मामले में एक बिल्कुल नया और कह सकते हैं काफी विवादास्पद मोड़ ला दिया है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल जो आज सबके मन में है वो यही है कि एक इतना शक्तिशाली राजनेता जिसे रेप का दोषी पाया गया, जिसे उम्र कैद की सजा मिली, आखिर उसकी सजा को सस्पेंड कैसे कर दिया गया? ये हुआ कैसे? आज की इस पूरी बातचीत में हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो इस पूरी कहानी का जो नया चैप्टर है वो शुरू होता है एक बेहद कंट्रोवर्शियल बेल ऑर्डर से। जी हाँ, यही वो फैसला है जिसने इस केस को एक बार फिर से सुर्खियों में ला खड़ा किया है और कई बहुत गंभीर सवाल भी खड़े कर दिए हैं। तो हुआ ये कि 23 दिसंबर को दिल्ली हाईकोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जिसने सबको चौंका दिया। रेप के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व एमएलए कुलदीप सेंगर की सजा को सस्पेंड कर दिया गया और उसे बेल दे दी गई। और जानते सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? ये तब हुआ जब उसकी जो मेन अपील थी उस पर तो सुनवाई अभी बाकी ही है। अब सवाल उठता है कि हाई कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? देखिए, ये पूरा का पूरा जो विवाद है ना, वो एक कानूनी शब्द की अलग-अलग व्याख्या पर टिका है। जो निचली अदालत थी यानी ट्रायल कोर्ट, उसने सेंगर को पब्लिक सर्वेंट माना था और क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट था, इसलिए ये पॉक्सो एक्ट के तहत एक बहुत ही गंभीर अपराध बन गया। लेकिन हाईकोर्ट का तर्क बिल्कुल अलग था। उन्होंने कहा कि एक एमएलए पब्लिक सर्वेंट की परिभाषा में नहीं आता और इसीलिए इस अपराध को एक सामान्य बलात्कार की तरह ही देखा जाना चाहिए। और बस कानून की इसी एक व्याख्या ने पूरा खेल ही बदल दिया। मतलब कागजों पर अपराध की जो गंभीरता थी वो एकदम से कम हो गई। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई अगर ये सामान्य बलात्कार है तो सेंगर ने उसके लिए जो मिनिमम सजा होती है वो तो काट ही ली है और बस इसी एक आधार पर उसकी उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया। लेकिन सवाल ये है कि ये बेल का फैसला इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? लोग इस पर इतने सवाल क्यों उठा रहे हैं? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, इस केस की उस दर्दनाक शुरुआत में जहां से ये सब शुरू हुआ था। ये कहानी शुरू हुई थी 2017 में। एक नाबालिग लड़की ने बलात्कार का आरोप लगाया, पर यह सिर्फ एक आरोप तक ही सीमित नहीं रहा। बहुत जल्द ये मामला अपहरण, गैंग रेप और सिस्टम के खिलाफ एक बेबस लड़की की लड़ाई में तब्दील हो गया। सोचिए, हालत ये हो गई कि पीड़िता को मुख्यमंत्री के घर के बाहर आत्मदाह करने की कोशिश करनी पड़ी और तब जाकर ये मामला नेशनल अटेंशन में आया। लेकिन डरावनी घटनाओं का सिलसिला यही नहीं रुका। जुलाई 2019 में एक बहुत ही संदिग्ध ट्रक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पीड़िता और उसके परिवार के लोग थे। उस हादसे में उसकी 2 आंटी की मौत हो गई। इस केस का एक और शायद सबसे दर्दनाक पहलुओं में से एक पीड़िता के पिता की मौत है, और वो भी पुलिस कस्टडी में। और हाँ, इस मामले में भी कुलदीप सेंगर को दोषी ठहराया गया था। अब जरा घटनाओं का सिलसिला देखिए कि ये सब कैसे हुआ। सबसे पहले, जैसे ही पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई, सेंगर के सपोर्टर्स ने उन पर हमला कर दिया। फिर हमला उन पर हुआ और गिरफ्तार भी उन्हीं को कर लिया गया, आर्म्स एक्ट के झूठे केस में। इसके बाद जेल के अंदर सेंगर के लोगों ने उन्हें बुरी तरह पीटा और आखिर में 8 अप्रैल 2018 को कस्टडी में ही उनकी मौत हो गई। और ये सब ठीक उसी दिन हुआ जिस दिन उनकी बेटी बाहर न्याय के लिए खुद को आग लगाने की कोशिश कर रही। अच्छा, इन सब भयावह घटनाओं के बाद आखिरकार न्याय का पहिया थोड़ा घूमा। तो चलिए अब ये देखते हैं कि जो निचली अदालतें थीं, उन्होंने सेंगर को किन किन मामलों में दोषी पाया और क्या सजा सुनाई। तो देखिए, दिसंबर 2019 में सेंगर को 2 बड़ी सजाएं सुनाई गईं। एक तो रेप और पॉक्सो मामले में उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और दूसरा पीड़िता के पिता से जुड़े मामले में 10 साल की कैद। और ये यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद मार्च 2020 में पिता की कस्टडी में जो मौत हुई थी, उसके लिए भी उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी पाया गया। और हाँ, सिर्फ उम्र कैद ही नहीं, अदालत ने सेंगर पर 25 लाख रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया था। इस जुर्माने का एक बड़ा हिस्सा पीड़िता को मुआवजे के तौर पर मिलना था। तो ये तो हुई निचली अदालतों की सजा की बात। अब वापस आज की तारीख में आते हैं। हाई कोर्ट के उस बेल ऑर्डर के बाद अब आगे क्या हो रहा है और इस फैसले पर लोगों का रिएक्शन क्या है? इस फैसले पर जो सबसे पावरफुल रिएक्शन आया वो खुद सर्वाइवर का था।
उन्होंने इसे सीधे सीधे न्याय की हत्या कहा। और उनके ये 3 शब्द इस पूरी कानूनी लड़ाई के पीछे जो इंसानी दर्द है उसे सामने रख देते हैं। तो अब आज की सिचुएशन क्या है? देखिए, बेल मिलने के बावजूद सेंगर अभी जेल से बाहर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो पिता की हत्या वाले मामले में अपनी 10 साल की सजा भी काट रहा है। इस बीच अच्छी खबर ये है कि सीबीआई ने हाई कोर्ट के इस जमानत वाले फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और एक और चिंता की बात यह है कि पीड़िता ने बताया है कि उसे फिर से धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उसकी सीआरपीएफ सिक्योरिटी को फिर से बहाल कर दिया गया है। तो आखिर में ये पूरा मामला हमें कुछ बहुत बड़े सवालों के साथ छोड़ जाता है। सवाल ये कि क्या कानून की व्याख्या, उसकी इंटरप्रिटेशन इतनी फ्लेक्सिबल हो सकती है कि न्याय का मतलब ही बदल जाए? क्या सत्ता और रसूख वाकई न्याय के तराजू को इतना झुका सकते हैं? और शायद सबसे जरूरी सवाल कि न्याय पाने के लिए एक आम इंसान की लड़ाई आखिर कितनी लंबी, कितनी अकेली और कितनी मुश्किल हो सकती है? इन सवालों के जवाब ढूंढना शायद हम सबके लिए जरूरी है।